हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि क्लास 5 एंड क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए है। एंड इस वीडियो में आप प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, ये टर्म्स जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। अब ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, आपको कैंटीन से कुछ खरीदना है आज, लेकिन आप घर से पैसे लाना भूल गए, तो आप क्या करेंगे? आप अपने फ्रेंड से पैसे ले लेंगे। आपका फ्रेंड कहेगा कि चलो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम कल आके मुझे वापस पैसे दे देना। तो आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपीज़ ले लिए आज और जाके कैंटीन से कुछ खा लिया। अब आप क्या करें? नेक्स्ट डे आपने वो 100 रुपीज़ अपने फ्रेंड को वापस दे दिए, घर से मम्मी से लेके आए एंड वापस दे दिए पैसे। तो ये बात तो यहीं ख़त्म हो गई। आपने जितने पैसे अपने फ्रेंड से लिए उतने ही वापस कर दिए अपने फ्रेंड को। ठीक है, अब नेक्स्ट केस ये है कि आपने बैंक से पैसे लिए। इस केस में बैंक से पैसे लिए, तो बैंक से पैसे हम किस लिए लेते हैं? आपने घर में सुना होगा कि घर के लोन के लिए पैसे चाहिए, या गाड़ी के लिए हम लोन लेते हैं, या हम पर्सनल लोन लेते हैं। तो वो हम जनरली पैसा कहाँ से लेते हैं? हम लोग बैंक से लेते हैं। तो इस केस में हम पैसे बैंक से ले रहे हैं, बैंक से हमने पैसे लिए। ठीक है, मान लीजिए हमने बैंक से पैसे लिए 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये 10,000 रुपीज़ बैंक ने हमें दिए। अब जो बैंक है ये तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, तो ये हमें फ्री में पैसे क्यों देगा? अब यहाँ तो ये हमारा फ्रेंड था, उसने हमें 100 रुपीज़ दिए, हमने उसको नेक्स्ट डे 100 रुपीज़ ला के दे दिए। अब बैंक जो है वो हमें 10,000 रुपीज़ दे रहा है, तो वो फ्री में क्यों देगा? तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक कहेगा कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ तो दे दूंगा, लेकिन जब वो पैसे आप मुझे लौटाएंगे तो 10,000 रुपीज़ तो आप मुझे देंगे ही देंगे, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब एक्स्ट्रा मनी आपको मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक ये बोलेगा 10,000 तो देने ही है, प्लस एक्स्ट्रा मनी भी देनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी हम देंगे बैंक को, जब हम 10,000 रुपीज़ लौटाएंगे, जैसे हमने अपने फ्रेंड को लौटाए थे, तो जब हम लोग बैंक को 10,000 रुपीज़ लौटाएंगे उसमें हमें एक्स्ट्रा मनी भी देनी पड़ेगी कुछ। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी हम देंगे इसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे और समझेंगे, जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स्ट्रा मनी हम कितनी देंगे। ठीक है, अब देखिए आपने 10,000 रुपीज़ दिए बैंक को, ठीक है, प्लस मान लेते हैं आपने एक्स्ट्रा दिए 1,000 रुपीज़, तो ये जो 1,000 रुपीज़ है यही हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब जो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा। वो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए अभी हमने समझा कि अगर आप बैंक से मनी बोरो करते हैं तो आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, लेकिन एक केस और भी हो सकता है। अगर हम बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं, आपने सुना होगा ना कि बैंक में हमने इतने डिपॉजिट करे, मम्मी ने कभी बात कही होगी या पापा ने कभी बात कही होगी। तो जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है? मनी बोरोड और डिपॉजिटेड। जो मनी हम बैंक से ले रहे हैं या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं। या तो हम बोरो कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने 10,000 रुपये बैंक से लिए,
तो वो हो गई प्रिंसिपल। या 10,000 रुपये हमने बैंक में जमा किए तो वो भी हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा रुपीज़ में होता है क्योंकि वो मनी है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज टाइम, द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड। मतलब हमने कितने टाइम के लिए पैसे लिए बैंक से। ऐसे तो नहीं है कि बैंक हमें एक दिन के लिए पैसे दे रहा है और वापस हम कल आके लौटा रहे हैं। हम कुछ टाइम के लिए ले रहे होंगे ना, कि 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, इस टाइप से। तो उसको वो होता है टाइम। वो ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं वो है टाइम। और जो टाइम है वो हमेशा ईयर्स में होता है। अगर मंथ्स में आपको टाइम दिया हुआ है तो आप उसको ईयर्स में कन्वर्ट करके ही लिखेंगे। मान लीजिए 3 मंथ्स दिया हुआ है तो 3 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, आप ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट पेड ईयरली और पर एनम। ईयरली मतलब 12 महीने के हिसाब से, या ईयरली को हम पर एनम भी बोल सकते हैं। ऑन एवरी 100 रुपीज बोरोड और डिपॉजिटेड। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में दिया होगा। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने 500 रुपये लिए बैंक से, ठीक है। अब 5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, हर 100 रुपीज़ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं हमेशा। हर 100 रुपीज़ के ऊपर आपको 5 रुपये देने होंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% होता तो हर 100 रुपीज़ के ऊपर 2 रुपीज़ देने होते। फिर देखिए, फिर एक और 100 रुपीज़, उसके ऊपर भी 5 रुपीज़। अब ये 500 है ना, तो इसलिए एक और 100 रुपीज़, उस पर भी 5 रुपीज़। इस तरीके से 100 5 बारी हम करेंगे। हर 100 रुपीज़ के ऊपर 5 रुपीज़ हमें देने हैं। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना। एग्ज़ाम में हमें बहुत सिंपल तरीका अपनाना है जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि इंटरेस्ट क्या होता है एंड प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में समझा, ठीक है। तो इस समय मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं एंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट, या सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, एंड द अमाउंट पेएबल टू द बैंक on a loan of rupees 5,500 at 5% per annum for 3 years। जब भी ये सम आएगा सिंपल सा है। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल का लिखिए P, यहाँ पे देखिए लोन ऑफ रुपीज़ दिस। लोन ऑफ रुपीज़ दिस मतलब ये हमने लोन लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये प्रिंसिपल है, तो रुपीज़ लगाना ज़रूरी है। 5,500 ये हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद जब भी ये परसेंट में आए, ये है हमारा रेट, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, R इक्वल्स टू 5%, ये 15 है एक्चुअली में, ठीक है। 15% पर एनम लिखेंगे हम, ओके। एंड टाइम, टाइम क्या दे रखा है 3 इयर्स, तो ये लिख देंगे 3 इयर्स, ओके। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब P की वैल्यू क्या है 5,500 इंटू T की वैल्यू क्या है 3, R क्या है 15 लिखेंगे यहाँ पे, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे।
0 0 0 0 कैंसिल हुआ। आप 55 इंटू 3 इंटू 15 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा रुपीज़, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, मनी है, इसलिए रुपीज़ में आएगा। 2475 आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकालेंगे। अब हमें अमाउंट भी निकालना है जो कि हम 3 साल बाद बैंक को पे करेंगे। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस आई या सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो ये फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल, अब अमाउंट मतलब कि जो कि पैसा आप लौटाएंगे जो आपने लिया है, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? ₹5500 प्लस इंटरेस्ट कितना है आपका? ₹2475, और दोनों को ऐड करके आ जाएगा ₹7975। यहाँ मैं ऐड करके मैंने लिख दिया, आप जिस तरीके से ऐड करते हैं वैसे ऐड करिए और फिर आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो होपफुली आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।